ठीक है। निहाल हाशमी साहब, जो 3 हलके हैं इस्लामाबाद के, जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अनम, सिर्फ मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी। हालत तो ये है कि सबसे बड़ा इल्ज़ाम इस इलेक्शन का कि इलेक्शन में जो फ्रॉड हुआ, धांधला हुआ, वो इलेक्शन के कमीशन के अंडर हुआ। इलेक्शन कमीशन तो खुद हमारा मुल्ज़म है। हमारे जो इलेक्शन पिटीशंस दायर किए हैं, एक मुल्ज़म क्या फैसला दे सकता है? पहला सवाल। दूसरी बात, मेरे दोनों भाई भी वकील हैं कि अदलिया के खिलाफ तो ये सूरत हाल है कि आज पंजाब असम्बली में अदलिया के खिलाफ करारदाद पेश की है मुस्लिम लीग नून ने, जिस तरह नेशनल असम्बली में बातें हुई हैं। गुजारिश ये है कि यहाँ पे तो जजेस को कहा जा रहा है कि आपके पगड़ियों के फुटबॉल बना देंगे, यहाँ कहा जा रहा है कि आपको निशाने इबरत बना देंगे। यहाँ पे जजेस जो हैं बेचारे, वो जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, हमारे घरों के अंदर कैमरे लगे हुए हैं, हमारे लोगों को अगवा किया जा रहा है। और किस तरह मार्शल होता है। और बाकी रही बात ये, 9 मई के बाद जो जुल्म जबर बर्बरियत तहरीक इंसाफ के साथ हुई है, पार्टी तोड़ दी गई, यहां पर किसी के घर की चादर चार दीवारी के तकद्दस का ख्याल नहीं रखा गया, यहां पर 50-50 एक बंदे पे एफआईआर दी गई, हमारी माएं बहनें बेटियां 1 साल से पाबंदे सलासल हैं। आज देखिए डॉक्टर यास्मीन राशिद का क्या कसूर है, आलिया हमजा का क्या कसूर? क्या कभी मार्शल्ला में भी ऐसे हुआ था कि आपके ऊपर 50 पर्चियां जमानत हो जाए तो फिर आपके ऊपर 10 पर्चे? आज हमारे लाहौर के अंदर सनम जावेद को कभी किसी एक प्रिजन वैन लेके फिर रही है, कभी सरगोदा के अंदर, कभी मयावाली के अंदर और कभी लाहौर के अंदर, तो उसको फेर रही है यहां पर। यह है आज का पाकिस्तान। बिल्कुल सही है। निहाल हाशमी साहब, अब 3 हलकों की, जो मैं इस्लामाबाद के 3 हलकों की बात कर रहे हैं, उसमें जीतने वाले उम्मीदवारों को जो तीनों मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखते हैं, उनको ऐसा क्यों लग रहा है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल से उनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा, या ऐसा तासुर दिया जा रहा है? इससे पहले कि ये इसका जवाब मैं दूं, मैं शौकत बसरा साहब की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं जी, और आप सबके और पूरी कौम को आपके तवज्जो से कि एक बात बोले शौकत साहब या 100 बात बोले, ये सारी बेमायनी है। सिर्फ इसके पीछे एक ही नुक्ता है कि हमें वजीर आजम बना दो, हमें वजीर आजम बना दो, हम लाडले हैं, हमें वजीर आजम बना दो, हमें एनआरओ दे दो, हमारी इस्टेब्लिशमेंट से बात करा दो, ताकि हम फिर वही कुछ करते रहे जो हम 4 साल तक करते रहे। थोड़ा मादा होना चाहिए दूसरों को बर्दाश्त करने का। 2014 से मैं देख रहा हूँ इनकी पार्टी का यही वतीरा है कि ये इनको पता ही नहीं क्रिटिसाइज कैसे किया जाता है। मादर पिदर आजाद, गाली गलोज, बदतमीजी, बदलिहाज। और अभी जब उन्होंने सीएम पंजाब के हवाले से बात की कि जी वो 45 पे आ गई, देखिए जी, आप एक आदमी के कहने से कुछ नहीं होगा, पूरे पंजाब के लोग, और वो डिलीवर कर रही है मरियम नवाज शरीफ साहबा वहां पे, जो आपका बुजदार नहीं कर सका। तो आप अपने घर को ठीक करें, बुजदार को ठीक करें, अपने कारकुनों को ठीक करें। ब्रदर ने अभी, आमिर ने जो बात की, वो ठीक बात है। आपके पास आप समेत कोई कारकुन नहीं है यार, आप वकीलों को लेकर के आगे लाते हैं। वकीलों से पार्टी है कहाँ आपकी? या जेल के बाहर सेल्फियां बनाते हैं, या फिर ठीक है निहाल साहब, लेकिन क्या फॉर्म 47 सारे तीनों उम्मीदवारों के फिर आ रहे हैं सामने जल्द, हम ये उम्मीद करें? देखिए हर उम्मीदवार और हर लिटिगेंट को यह हक हासिल है कि अपना मुकदमा वो भरपूर तरीके से लड़े और उसके साथ नाइंसाफी ना हो। जो मेरे भाई ने बात की कि यह एफिडेविट दे दिया, वो एफिडेविट दे दिया, हर कानून का एक प्रोसीजर होता है। कानून प्रोसीजर से हट के आप नहीं कर सकते। सिविल केस में आप क्रिमिनल अप्लाई नहीं करते, और क्रिमिनल में आप फैमिली नहीं अप्लाई कर सकते, और फैमिली में आप कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कर सकते। तो वो बेहतर समझते हैं, वो मुनासिब समझते हैं। वहां के ये पहली बार नहीं हुआ है कि वो इलेक्शन जीते हैं, वो कई बार उस हल्के से इलेक्शन जीते हुए हैं, और वो लोग बहुत वहां के मकबूल लोग हैं। इनका मसला ये है कि इनका मसला हमें क्या इन्होंने पूरे साल, ये जो 100 दिन गुजरा, क्या इन्होंने कभी अपने केपी के वजीर आला से पूछा कि जनाब अब आप वजीर आला हो, आपको तनख्वाह टैक्स के पैसे से मिलती है, आप जिस घर में रहते हो, जो बिजली इस्तेमाल करते हो, जो गाड़ी, जो पेट्रोल, वो सब इस सूबे के लोग और पाकिस्तान के लोगों के टैक्स के पैसे से। अब आप पार्टी के लिए काम नहीं करें, अब आप काम करें केपी के लिए, केपी के आवाम के लिए। मगर क्या बदनसीबी है कि ये केपी के आवाम के लिए खिदमत नहीं कर रहे हैं। ये लड़ाई झगड़ा, महास, टैक्स नहीं देंगे भाई, टैक्स नहीं देंगे तो आपके गाड़ी में पेट्रोल कैसे भरेगा? तो इनका हर बात में नेगेटिविटी पे है।
पाकिस्तान को आगे बढ़ना है, लोग इनको बहुत पीछे छोड़ देंगे, ये इररिलेवेंट लोग हैं, ये इररिलेवेंट बातें करते हैं। फॉर्म 47 का निहाल हाशमी साहब, मैंने आपसे पूछा था वो उसका क्या होने जा रहा है? वो जो भी मैंडेटरी, देखिए जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो सारी चीज वो पेश करेंगे, यानी हम जल्द ही उम्मीद रखें। शौकत बसरा साहब, आप कुछ कह रहे हैं? मैं आपसे ये कह रहा हूं, फॉर्म 47 इनकी छेड़ है, इनको ना तंग करें। इन बेचारों के पास कहां फॉर्म 47 है? अगर मियां नवाज शरीफ हार गया है, जो कहा जा रहा था बड़ा सेरे सुरे बांध के लंदन प्लान करके उनको लाया गया, और आजकल कबूतर उड़ा रहे हैं, तोते उड़ा रहे हैं, या तंदूरों के विजिट कर रहे हैं, वो वज़ीर आज़म बनने आए थे। अगर मियां नवाज शरीफ हार गया है, मरियम बीबी हार गई है, इनमें जीता कौन है? इसलिए मैं हम फिर कह रहे हैं, अभी आमिर भाई की एक बात का जवाब गुजारिश, सुन तो ले, आप फॉर्म 45 क्यों नहीं दिखा रहे? शौकत बसरा कभी निहाल भाई फॉर्म 45 क्यों नहीं दिखा रहे? अदालतें मांग रही हैं, भाग रहे। अब ये फॉर्म 40, भाई हमारी चीड़ नहीं है, आपकी चीड़ होगी। आप जेल काटना भी नहीं जानते यार, नहीं है, जेल काटना तो सीखो, कौम का माल लूटा है आपने तो जेल भी चले। निहाल भाई मेरा आपको चैलेंज है, मियां नवाज शरीफ और मरियम बीबी यही आपके बड़े लीडर हैं, इन दोनों के नहीं है आप लोगों के पास। 2018 में जिस तरह से आपकी पार्टी इख्तियार में आई, आप 2018 का कमीशन बनाए भाई, हम उस तरह की बनाए कमीशन 2018 का। आपकी हुकूमत है, आपने क्या तरक्की बनाया की? आप बताएं केपी के आवाम में क्या तब्दीली आई? आप बताएं केपी की महंगाई का खात्मा कर दिया? आप केपी के हेल्थ की बात करें, पावर हाउस की बात करें, आप वाटर रिजर्वायर की बात करें, आप फ्री स्टाइल है या क्वेश्चन होंगे कि हर बंदा बोलता रहे अपनी मर्जी से। चलें, किसी भी बड़े के लिए आप जवाब चले आए बाएं जाए। फॉर्म 45 कर दो आजमी साहब। सही है जी, पॉइंट आ गया। चलिए इस डिस्कशन में हम आमिर हसन साहब को शामिल करते हैं। हमने दिया है तो हम जीते हैं ना मेरे भाई। ठीक है सीधा बिल्ली खंभा 45 कर दो। ठीक है 45 भी दे बैठे हैं, 46 भी दे बैठे हैं, 47 भी दे बैठे हैं। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, आपको लगता है मसला से फॉर्म 47, 45 का ही है या बात कहीं पर और जा रही है? देखिए, फॉर्म 45, 47 कोई आज का मसला नहीं है। अगर आप पाकिस्तान की इंतखाबी तारीख देखें तो ये फॉर्म्स होते ही नहीं थे, और जो झुर्लू फेरा जाता था वो एक तारीख है पाकिस्तान की। पीपल्स पार्टी की जदोजहद और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ये फिर ये आया था कि आप पोलिंग एजेंट्स को पोलिंग स्टेशन के अंदर ये जो फॉर्म 45 हैं ये रिज़ल्ट्स देंगे, जिससे ये थोड़ा शुरू हुआ। तो मैं समझता हूँ कि फॉर्म 45 जिनके पास सारे हों भी, उसके बावजूद अभी ये मुल्तान में रिसेंट इलेक्शन हुआ और हमने इन्हें 34-35 हज़ार वोटों से हराया, उसमें भी ये फॉर्म 45 और सारे फॉर्म 45 मौजूद हैं। वजह ये है कि इन लोगों ने शिकस्त को तस्लीम नहीं करना और अच्छा फतह को भी तस्लीम नहीं करना। ये एक ऐसी अजीब किस्म का कोई मगलूबा और नाम नहाद सियासी जत्था बन चुका है कि जिन्होंने किसी को मानना नहीं है। इनकी हुकूमत थी तो इनका वतीरा फिर भी गालम गलोच था, ये अपोजिशन में है, इनकी वतीरा फिर भी गालम गलोच है, क्योंकि इनके पास है ही गालियाँ। इनके पास ना कोई कैपेबिलिटी है, ना कोई प्रोग्राम है, ना कोई और बात है। इनके पास है गालियाँ, इनसे निकलवा लो। आपका दिल चाहे तो फौजी सरबराहों को गालियाँ निकलवा लें, ये बकेंगे माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त तरीके से। इन्हें चाहें तो जजों से, इन्हें चाहें तो मुखालिफ सियासतदानों से। तो मैं फिर ये कहता हूँ कि इससे मसाइल हल नहीं होते। पाकिस्तान के अंदर इंतखाबी इस्लाहात की ज़रूरत है। पाकिस्तान के अंदर शफाफ, देखिए ना, हमारा हमसाया मुल्क है और वहाँ पे हमसे कितने ज़्यादा गुना वोटर्स हैं। वहाँ पे इलेक्शन हुए, क्लोज इलेक्शन हुए, मान लिया गया, जो प्राइम मिनिस्टर बना वो भी बैठ गया, जो अपोजिशन में है वो भी बैठ गए। मुसीबत ये है कि यहाँ पे माना नहीं जाता। और मैं एक फिर बात कहता हूँ, ये जो आज़ाद अरकान जीत के आए थे, आजकल इनका नाम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, इनसे ज़रा पूछें कि इन्हें हमने कहा था कि आप हुकूमत बना लें, अगर आप सबसे बड़ा ग्रुप हैं तो आप हुकूमत बनाएं। हुकूमत भी नहीं बनानी और जो बनी है उसे चलने भी नहीं देना। अच्छा, अगर काम हो रहा है, आज महंगाई कम हो रही है पाकिस्तान के अंदर, इकॉनमी बेहतर हो रही है, इस पे भी इन्हें तकलीफ है। फिर ये कहते हैं कि ये IMF को ख़त लिखें ताकि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो। ये वो लोग हैं कि इन्हें 50 साल पुराना मुजीबुर रहमान वाला इशू आजकल बड़ा याद आया हुआ है।
आजकल ये मुजीबुर रहमान के रिश्तेदार आपका पॉइंट आ गया। हालांकि इनका, मुझे एक बात कर लेने दे कंप्लीट, हालांकि इनका जो लीडर है वो जनरल नियाजी का रिश्तेदार था जिन्होंने हथियार डाले थे, लेकिन आजकल इन्हें मोहब्बत जो जागी हुई है ना वो शेख मुजीबुर रहमान की जागी हुई है। तो मैं इसलिए कहता हूं कि इनका मकसद है लड़ाई। अब आपने जो दूसरा इशू जो कि मैं समझता था बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग दूसरी तरफ उलझ गए हैं। आपने बजट के ऊपर बात करने का कहा था और बजट के ऊपर आपने कहा था कि बिल्कुल बजट के ऊपर हमने बात करनी है आमिर साहब।